नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। आइए चलते हैं पाचन तंत्र क्वेश्चन भाग 2 पर। पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग क्या कहलाता है। तो कॉमन भाग जो होता है वो ग्रसनी होता है, यहीं भोजन और वायु जाकर मिलती है। निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है आपका एपिग्लोटिस। ये श्वास नली का द्वार होता है दोस्तों, जो आपके भोजन को आपके श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय के किस भाग में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो अमाशय का जो कार्डियक भाग जो होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है और इसी में भोजन सबसे पहले अमाशय में पहुंचता है। दूध की केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिलेट पे कौन सा एंजाइम बदलता है। तो ये रेनिन होता है। आपको सबको पता है अमाशय से जठर रस निकलता है और जठर रस में रेनिन एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर आ जाएगा काइम। 3 से 4 घंटे बाद जब अमाशय से भोजन निकलता है तो उसको काइम बोलते हैं। अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है। तो ये हो जाएगा आपके श्लेष्मा। दीवारों पर श्लेष्मा झिल्ली जो पाई जाती है वो HCl को प्रभाव में आने से रोकती है, अमाशय को बचाती है श्लेष्मा झिल्ली। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है। आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है, यहीं भोजन का पाचन पूर्ण भी हो जाता है। छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजोनम और इलियम। ड्यूडेनम को ग्रहणी बोला जाता है और ग्रहणी ही अमाशय से जुड़ी होती है, यहीं भोजन का सर्वाधिक पाचन भी होता है। छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई होती है। सबसे लंबी ग्रंथि जो आपके शरीर की है वो छोटी आंत ही है। निम्न में से कौन सा कथन लीवर के संबंध में असत्य है। पहला ऑप्शन आपका है पित्तरस का श्रवण पित्ताशय से होता है, ये बिल्कुल गलत है। पित्तरस का श्रवण लीवर करता है आपका, पित्ताशय में पित्तरस का संचय होता है। कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, लीवर को ही यकृत भी बोला जाता है। तो लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। निम्न में से किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अग्नाशयी रस जो होता है इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये स्टार्च को भी पचाता है, वसा को भी पचाता है और प्रोटीन को भी पचाता है, और इन तीनों को जो पचाएगा उसे पूर्ण पाचक रस ही कहा जाएगा। पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि लीवर में जो पित्ताशय होता है वहीं पर पित्तरस का संचय होता है। तो पित्तरस का संचय हो जाएगा ब ऑप्शन, पित्ताशय में पित्तरस का संचय हो जाएगा। वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है। जो पित्तरस निकलता है लीवर से वो ही वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण करता है, यानी बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देता है। आंतरीय रसांकुरों का कार्य क्या है। आंतरीय रसांकुर जो छोटी आंत में पाए जाते हैं वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और उसे रक्त में मिला देते हैं। इसी तरह से भोजन आपका पचा हुआ भोजन आपके रक्त में जाकर मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, रेक्टम, सीकम और कोलन। इनमें से इलियम ही वो है जो बड़ी आंत का भाग नहीं है, ये छोटी आंत का भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, आप सीधा याद रखेंगे 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। कान और जबड़े के बीच में जो ग्रंथि पाई जाती है पेरोटिड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यानी वापस ठीक होने की क्षमता जो पाई जाती है वो लीवर यानी यकृत में आपके सबसे ज्यादा पाई जाती है। ट्रिप्सिन कौन से माध्यम में काम करता है। अग्नाशय से निकलता है और क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। अग्नाशयी रस में ये एंजाइम मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गलसुआ कौन सी ग्रंथि में सूजन के कारण होता है। तो कान और जबड़े के बीच में जो पेरोटिड ग्रंथि पाई जाती है उसी में सूजन से गलसुआ हो जाता है, इसको गलफड़े भी कहते हैं हम। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम एक ही एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है। अपेंडिक्स बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है। तो सीकम यानी बड़ी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है सीकम, वो अपेंडिक्स उसी को बोला जाता है। संवर्णी पेशियां पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है, जो मल को गुदा द्वार से बाहर निकालने का काम करती है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है। लीवर यानी यकृत में होता है। पचा हुआ भोजन जब ग्लूकोज में बदलता है तो उसका संचय हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है। विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत के कोलन भाग में होता है। वृहदांत्र भी इसको बोल सकते हैं। बड़ी आंत के उल्टे यू आकार के भाग को क्या कहते हैं। तो अभी बताया आपको, कोलन जो होता है यही उल्टे यू आकार का भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, इसे ही हम कोलन कहते हैं। तो ये थे पाचन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
और इसी तरह से मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन के वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल कंपटीशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।